सो टेस्ट आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, आप अपनी नोटबुक पे चेक इसको कर लें। क्वेश्चन क्या था, इस फॉर द एरर, मतलब फाइंड आउट द एरर, वेयर द एरर इज, एरर कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है। और यहाँ पे बताया हुआ है वीकेंड से इंस्ट्रक्शन में क्या बताया हुआ, रिप्लेस करें अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो आपने जो अंडरलाइन पार्ट इसमें जितने भी अंडरलाइन किए हैं उसको रिप्लेस करें, किसी और पार्ट आप लगाएं, इसका कोई वर्ब वगैरह या फॉर्म वगैरह या टेंसेस वगैरह को डिफरेंट करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी आसानी की बात ये कि सब के अंदर चेंज करना है आपने, अगर इफ एनी लिखा होता है इसमें कुछ सही होते, लेकिन यहाँ पर कोई भी सही नहीं। अब हमने क्या करना है, इसको रिप्लेस कैसे करना है, तो जो रूल हमने करस्पॉन्डिंग रूल पढ़े थे यूज ऑफ टेंसेस के लास्ट में जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर, उसको यहाँ अप्लाई करते हुए देखेंगे कि वाकई वो रूल एप्लीकेबल है या नहीं, और उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव मेट योर ब्रदर यस्टरडे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हैव मेट जो इसको आपने रिप्लेस करना है। अब क्यों ये गलत है सेंटेंस, ये आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है हमारे पास, ये यस्टरडे है, वो कभी भी परफेक्ट के साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम में ये आ रहा है। अगर ये सेंस टाइम एक्सप्रेशन में आता तो हो सकता था कि यूज हो जाए। तो यस्टरडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है भी यहाँ पर, और ये कभी भी पास परफेक्ट के अंदर या प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सी गलती है कि जो परफेक्ट यहाँ पे लगा रखा है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ये नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा, यस्टरडे किसके साथ यूज होता है, पास्ट इनडेफिनिट के साथ यूज होता है। तो आप क्या करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, मैं आपके भाई से कल मिला था। क्लियर हो गया, तो ये आपका सही भी हुआ होगा। सेकंड सेंटेंस बिल्कुल आसान है, शी हैड रिटन दैट नॉवेल इन 1985। दोबारा सिग्नल फाइंड आउट करेंगे कि 1985 जो है ये पास की टाइमिंग है, और जब कोई पास की टाइमिंग है और इनके साथ आ जाए तो मैंने क्या बताया था आपको कि पास इंडेफिनिट यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, पास्ट परफेक्ट, जो कि ये गलत है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको रिप्लेस करेंगे सेकंड फॉर्म से, रोट। सो शी रोट दैट नॉवेल इन 1985 में लिखा था। तो जब भी पास की टाइमिंग आएगी इनके साथ, इन 1985, 2001, 22, तो पास इंडेफिनिट को यूज करेंगे। पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। क्लियर हो गया, तो ये भी रूल हमने पढ़ा हुआ है। थर्ड रूल में क्या है, बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर। अब देखें, बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर दिखने में सही है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि अंडरलाइन पार्ट जो है आपका गलत है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब कंटिन्यूस के अंदर सेंटेंस आता है, ठीक है, वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म प्रेजेंट के अंदर आता है, उसका मतलब क्या होता है कि ये टेम्पररी एक्शन को शो कर रहा है। लेकिन द बुक के अंदर जो गुड सब्जेक्ट मैटर है वो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें है, ठीक, परमानेंट है। तो इसलिए ये कंटेनिंग जो है इन्होंने गलत किया हुआ है, तो इसको हम किस में करेंगे, परमानेंट अगर है, और जब परमानेंट होता है तो वो किस में आएगा, परमानेंट जो है हमारे पास वो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कंटेंस, हमारे पास आ गया कंटेंस। द बुक कंटेंस गुड सब्जेक्ट मैटर, इसका सब्जेक्ट मैटर बुक का जो अच्छा है, कंटेंस परमानेंट, राइट। फोर्थ वन, ही लेफ्ट हिज जॉब नेक्स्ट वीक। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक जो है वो गलत है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, तो जब लेफ्ट है मतलब पास इंडेफिनिट है, तो पास इंडेफिनिट है तो पास्ट टाइमिंग आनी चाहिए, और क्या आएगी वो, नेक्स्ट फ्यूचर की टाइमिंग है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, लास्ट वीक। तो जब लास्ट वीक लिखेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, ही लेफ्ट हिज जॉब लास्ट वीक। चलिए, जो टेस्ट में आएंगे तो 2, 3, 4 के साथ अंडरलाइन किए हुए होंगे, इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो आपने फाइंड आउट करना है कौन सा गलत है। ये सिंगल अंडरलाइन इसलिए किए हैं ताकि हम सिर्फ यूज ऑफ टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने अंडरलाइन यहाँ पर किया। फिफ्थ भी बिल्कुल आसान है, हाउ लॉन्ग डू यू नो हिम, आप उसको कब से जानते हैं। सो हाउ लॉन्ग जो है ये टाइम एक्सप्रेशन है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ नहीं आएगा, ठीक है। और जब भी टाइम एक्सप्रेशन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो इसको हम किसमें लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू, और नॉन नो जो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन हो जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम, आप उसको कब से जानते हैं। टाइम एक्सप्रेशन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा। हाउ लॉन्ग इज द टाइम एक्सप्रेशन, राइट। The train had not arrived yesterday is again the same question, the first one. Yesterday, yesterday. Past timing, point of time, we use past indefinite. So what we should use? We should use did not. Did not and we use arrive. ठीक है, ed फर्स्ट फॉर्म आएगा did not के साथ। The train did not arrive yesterday. क्लियर, ये भी आपका सही होगा। जब भी डिड यूज करेंगे तो सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डिड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, इसलिए डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि डिड जो पहले से ही क्या है, सेकंड फॉर्म। और ये सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, इट मींस मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होगा। द सेवेंथ वन, इट हैड बीन रेनिंग व्हेन आई रीच्ड देयर। व्हेन आई रीच्ड देयर प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो कॉम्बिनेशन एरर, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्या लगेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस या कंटीन्यूअस लग सकता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो हैड बीन की गलती है कि पास परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, फ्यूचर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग व्हेन आई रीच देयर, जब मैं पहुंचूंगा तो बारिश हो रही होगी, राइट। फ्यूचर आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर कंटीन्यूअस के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। देन वी हैव माय कजन वेयर्स सैंडल्स, माय कजन ऑलवेज वेयर सैंडल्स का मतलब ये परमानेंट है, एक उसकी हैबिट है। बट व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, लास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात है। ही डैश बूट्स, ही वॉर बूट्स, उसने क्या पहने हुए थे, बूट पहने हुए थे। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन कौन सी होती है हमारे पास, पास्ट कंटिन्यूअस की होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉर की जगह पर आएगा वॉज वेयरिंग, क्या पहने हुए थे उन्होंने, बूट। सो व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही वाज वेयरिंग बूट्स, तो वॉर की जगह पर क्या आ जाएगा, वेयरिंग बूट्स। अब टेस्ट में क्या होगा कि आपने सिर्फ फाइंड आउट करना ये गलती है, बस इसको सही नहीं करना। जैसे ए गलत है या बी गलत है या सी, आपने सिर्फ बताना ए बी सी, इसमें बताना है गलत कौन सा है, सही नहीं करना इसको, ठीक है। नंबर 9, ही इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज, ऑन संडेज, एस क्यों लगा हुआ पता है आपको, ऑन संडेज के साथ। जब भी नेम ऑफ डेज के साथ एस लगा हुआ उसका मतलब क्या हो जाता है, कि एवरी हो जाता है, क्या हो जाता है, एवरी। तो संडे मतलब एवरी संडे, संडेज मतलब एवरी संडे। अगर मंडेज लिखा हुआ हो तो एवरी मंडे, अगर ट्यूसडेज लिखा हुआ हो तो एवरी ट्यूसडे, हर ट्यूसडे, इसलिए ऑन संडेज लिखा हुआ था। तो एस लगा हुआ तो इसका मतलब एवरी, गलती नहीं। सो ही इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन एवरी संडे का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, रिपीटेड एक्शन है। और रिपीटेड एक्शन किसमें लिखते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये कंटिन्यूस में लिखा हुआ इसलिए ये नहीं आएगा। और ऑफन भी ऐसे ही सिग्नल वर्ड किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो ही इज को नहीं लिखेंगे और कमिंग को नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे ही ऑफन कम्स टू मी, ही ऑफन कम्स टू मी ऑन संडे, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। So these were 9 questions and that was the last test of use of tenses. use of tenses यहाँ पे वाइंड अप करेंगे हम, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि आपके ये सारे सही हुए होंगे। क्लियर है। अच्छा, जैसे कि ये अपलोड करेंगे यूट्यूब पे कमेंट आया हुआ था कि मैं क्या है कि कोई व्हाट्सअप नंबर दे दें ताकि हम कोई क्वेश्चन वगैरह जो है पूछ सकते हैं, तो उनके लिए व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 0306 है 220117।
923061201178। किसी ने शायद कमेंट किया था कि आप व्हाट्सएप नंबर दें, कुछ क्यूरीज वगैरह हैं उसको हम, उनका कोई सवाल है वो पूछ लेंगे हमसे, तो ये उनके लिए है व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर वीडियो देखते हैं उसमें कोई एरर है या कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई सजेशन देना चाहें, तब भी इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।